क्रिप्टो की दुनिया, देखिए अगर आप इसे बाहर से देखेंगे ना तो ये बिल्कुल किसी चमकते हुए महल जैसी लगती है। हर तरफ बस एक ही शोर है, मेरा पैसा 100 गुना हो गया, 1000 गुना हो गया, रातों रात अमीर बन गए, वगैरह वगैरह। लेकिन इस चकाचौंध और इस सारी चमक दमक के पीछे एक बहुत ही गहरी काली रात भी छिपी है। एक ऐसी सच्चाई जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं, या यूं कहूं कि देखना चाहते हैं। आज हम उसी छुपी हुई सच्चाई की बात करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने अपनी कड़ी मेहनत से अरबों की दौलत तो बनाई, लेकिन फिर एक दिन वो ये सब कुछ पीछे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। सच बताऊं तो ये सिर्फ क्रिप्टो की कहानी नहीं है, ये इंसान के सुकून, उसकी रूह और उस खालीपन की कहानी है जिसे कोई पैसा नहीं भर सकता। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या सच में अरबों की दौलत आपकी मानसिक शांति से, आपके सुकून से बड़ी हो सकती है? हम सब दिन रात दौलत के पीछे भागते हैं, है ना? लेकिन क्या हम कभी एक मिनट रुककर ये सोचते हैं कि इस दौड़ की असली कीमत क्या चुका रहे हैं हम? दौलत के इस भ्रम से जरा बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं आंद्रे क्रॉनिक की जिंदगी में। दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला एक बिल्कुल ही आम सा इंसान, ना कोई बहुत बड़ा ट्विटर पर ब्लू टिक वाला बैज, ना लाखों फॉलोअर्स का गुरूर और ना ही रातों रात लैम्बोर्गिनी खरीदने के वो हवाई सपने, बस एक सीधा साधा डेवलपर। शुरुआत में आंद्रे के पास कोई बहुत बड़ा फैंसी ऑफिस या सेटअप नहीं था। उनके पास क्या था? सिर्फ एक लैपटॉप, एक कॉफी का कप और एक बहुत ही साधारण सा सपना। वो बस इतना चाहते थे कि ये जो फाइनेंस की उलझी हुई तकनीक है ना, ये इतनी आसान हो जाए कि कोई भी आम इंसान इसे बिना डरे इस्तेमाल कर सके। वो कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी तो थे नहीं, उनका बस एक सीधा सा उसूल था। वो अक्सर कहते थे, यार जो चीज़ मैं खुद समझ नहीं पाता वो मैं दुनिया को कैसे दे सकता हूँ। और आप यकीन मानिए, इसी एक छोटी सी साधारण सी सोच ने आगे चलकर एक बहुत बड़े तूफान की नींव रख दी। अब बात करते हैं साल 2020 की। यही वो समय था जब उन्होंने यर्न फाइनेंस बनाना शुरू किया। उस वक्त डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसे हम डीफाई कहते हैं, इतना ज्यादा उलझा हुआ था कि अच्छों का दिमाग घूम जाता था। आंद्रे ने लगातार कई रातों की अपनी नींद कुर्बान कर दी। उनके बगल में रखा पिज्जा ठंडा होकर सूख जाता था, लेकिन उनका दिमाग फुल स्पीड में दौड़ रहा था, बस कोड लिखे जा रहा था। और इस अथक मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक बेहद आसान सा अर्न यील्ड बटन। जी हाँ, एक ऐसा बटन जिसने इस पूरी जटिल दुनिया को सिर्फ एक क्लिक में समेट कर रख दिया। वो बस दुनिया को कुछ बेहतरीन, कुछ काम का देना चाहते थे। और फिर जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनकी इस मेहनत का नतीजा एक ऐसे फाइनेंशियल विस्फोट के रूप में सामने आया जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। $43,000, जी हाँ, $43,000, ये YFI टोकन की कीमत थी, जो महज कुछ ही महीनों में जीरो से सीधा यहां तक जा पहुंची। सोचिए, जिन छोटे निवेशकों ने मजाक मजाक में या यूं ही कुछ हजार रुपए लगाए थे, वो रातों रात करोड़पति बन गए। आंद्रे की उस दिन रात की मेहनत ने एक ऐसा चमत्कार कर दिया था जो नामुमकिन सा लगता था। सफलता लिटरली उनके कदम चूम रही थी। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या यह सच में सफलता थी? कहते हैं ना कि हर सफलता अपने साथ एक भारी कीमत लेकर आती है। बाहर से दुनिया को जो कामयाबी की चमक दिख रही थी ना, अंदर ही अंदर वो आंद्रे के लिए सफलता का जहर बन चुकी थी। उनकी जिंदगी किसी डरावने सपने से कम नहीं रह गई थी। हर दिन, हर एक घंटे लोग उन्हें ट्विटर पे टैग कर रहे हैं, टेलीग्राम पर उन्हें गालियां पड़ रही हैं, डिस्कॉर्ड पर लोग लगातार नई नई मांगे कर रहे हैं। लोगों के अंदर एक अजीब सा लालच भर गया था। अगर मार्केट में टोकन का प्राइस जरा सा भी नीचे जाता तो लोग सीधा आंद्रे पर इल्जाम लगा देते कि उसने हमें धोखा दिया है। वो इंसान दिन में 18-18 घंटे काम कर रहा था, लेकिन वो जो लालची और टॉक्सिक कम्युनिटी थी ना, वो उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह पूरी तरह से खा रही थी। और फिर वो रात आई, एक ऐसी रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। आधी रात का वक्त रहा होगा। आंद्रे अपने कमरे में बिल्कुल अकेले बैठे थे। उनके सामने स्क्रीन पर उनकी ही बनाई हुई वो करोड़ों अरबों डॉलर की दुनिया चमक रही थी। और तभी अचानक उनके हाथ से कॉफी का वो कप छूटकर जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। उस टूटे हुए कप को देखते हुए आंद्रे के दिल में सिर्फ एक ही एहसास था, एक बहुत बहुत गहरा खालीपन, एक ऐसा सुकून जो इस सारी भीड़ और शोर में कहीं खो गया था। उन्होंने इस रात खुद से बस एक सवाल पूछा, पैसा तो मैंने बहुत बना लिया यार, पर खुद को कहाँ खो दिया? सच में, जब दौलत का ये मायाजाल टूटता है ना, तब जाकर इंसान को अपनी रूह की असली आवाज सुनाई देती है। फिर आई अगली सुबह, और उस सुबह आंद्रे ने दुनिया को एक ऐसा झटका दिया जिसकी गूंज आज तक महसूस की जाती है। उन्होंने कुछ लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बस एक छोटी सी लाइन लिखी, मैं क्रिप्टो छोड़ रहा हूं, बस। और इसी एक लाइन के साथ पूरा का पूरा बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लोग रोने लगे, कुछ ने गालियां दी, कुछ ने वापस आने की मिन्नतें की। लेकिन उस दिन आंद्रे ने पहली बार दुनिया के इस पागलपन भरे शोर को अनसुना करके अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी थी। उन्होंने अपनी रूह को उस टॉक्सिक दुनिया से आजाद कर लिया था। वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन से उठे,
दूर चले गए और अपने पीछे वो अरबों की दौलत हमेशा के लिए छोड़ गए। इस पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सबक बस एक ही है। आपकी मानसिक शांति, आपका सुकून किसी भी कीमत से, किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ा है। आंद्रे को यह बात बहुत गहराई से समझ आ गई थी कि अगर आपके पास दुनिया भर का पैसा है लेकिन रातों की नींद उड़ चुकी है, दिल में कोई सुकून नहीं है, तो वो सारा पैसा महज मिट्टी के बराबर है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम अपनी इस भाग दौड़ भरी, पैसों के पीछे भागती जिंदगी में अक्सर पूरी तरह से भूल जाते हैं। सुकून को आप डॉलर्स में नहीं तौल सकते। खैर, अब मैं इस कहानी को आज के एक बहुत ही अहम मुद्दे से जोड़ना चाहता हूं, और वो है पाई नेटवर्क। आज पाई नेटवर्क भी बिल्कुल उसी सफर, उसी नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। पाई की कम्युनिटी में भी आज वही बेसब्र आवाजें, वही सवाल रोज गूंज रहे हैं। भाई, प्राइस कब आएगा? केवाईसी में इतनी देर क्यों हो रही है? मेन नेट लिस्टिंग कब होगी? लेकिन सुनिए, पाई नेटवर्क अभी अपने निर्माण के दौर में है। यहां एक पूरी दुनिया बन रही है। केवाईसी के प्रोसेस सेट हो रहे हैं, यूटिलिटी एप्स बन रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम और कम्युनिटी मजबूत हो रही है। बाहर से देखने में यह सब बहुत धीमा लग सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिए, जो इमारत धीरे धीरे एक मजबूत नींव के साथ तैयार होती है ना, वही बड़े तूफानों में सीना तान कर खड़ी रह पाती है। ये जो शांतिपूर्ण और धीमी ग्रोथ है, ये पाई की कमजोरी नहीं है, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 तरह के किसान होते हैं। एक है वो बेताब किसान जिसने आज बीज बोया और अगले ही दिन खेत की मिट्टी खोदकर देखने लगा कि अरे, पौधा क्यों नहीं निकला। अब जाहिर है उसे आखिर में सिर्फ सूखी मिट्टी और वो टूटी हुई जड़ें ही मिलेंगी। और वहीं दूसरी तरफ है हमारा धैर्यवान किसान। वो रोज चुपचाप अपने खेत में जाता है, पानी देता है और धूप का इंतजार करता है। और फिर कुछ महीनों बाद क्या होता है, उसके बगीचे में बेहतरीन खूबसूरत फूल खिल उठते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में, खासकर पाई में, लगातार प्राइस और अपडेट्स के बारे में रटना उसी बेताब किसान की तरह है जो अपने ही हाथों से अपने बोए हुए बीज को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल यही बात एक स्टूडेंट यानी छात्र पर भी लागू होती है। एक ऐसा स्टूडेंट जो रोज सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट की चिंता करता है, पूरे टाइम तनाव में रहता है, वो अक्सर फाइनल एग्जाम वाले दिन दबाव में टूट जाता है। लेकिन वो स्टूडेंट जो नतीजों की फिक्र किए बिना रोज कुछ नया सीखता है, अपनी नींव को पक्का करता है, वो आखिर में जाकर इतिहास रचता है। हमारे पाइपाइनर्स के लिए भी यही सबसे बड़ा सबक है। तुरंत रातों रात अमीर बनने या तत्काल फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर जोर देने के बजाय हमें इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करने, इसे बनाने और इसे समझने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। और एक सबसे जरूरी बात, असली ताकत किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर या किसी क्रिप्टो वेल के पास बिल्कुल नहीं है। ये ताकत है दुनिया भर के लाखों करोड़ों आम लोगों के पास, आप और हम जैसों के पास। अगर आपके वॉलेट में सिर्फ 5 पाई भी है ना, तो भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको याद है बिटकॉइन की शुरुआत? उसे भी लोगों ने मजाक ही समझा था, लेकिन वो आम लोगों का भरोसा और उनका धैर्य ही था जिसने उसे आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल एसेट बना दिया। आपकी असली ताकत आपके पाई कॉइन्स की गिनती में नहीं छुपी है, वो छुपी है आपके धैर्य में, आपके विश्वास में और इस पूरी कम्युनिटी के प्रति आपके ईमानदार योगदान में। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, इतिहास गवाह है, जो लोग मुश्किल और अनिश्चित समय में अपना धैर्य नहीं खोते, अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं, आखिरी जीत हमेशा उन्हीं की होती है। सफलता की असली परिभाषा कभी भी आपका बैंक बैलेंस नहीं हो सकती। सफलता तो वो सुकून है जो आपको रात में चैन की नींद सोने देता है। एक लंबा विजन रखना और उस विजन पर पूरी तरह से भरोसा रखना, यही आपको असल मायने में जिंदगी में सफल बनाता है। और अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप इस नए डिजिटल इकोसिस्टम में, इस वेब3 की दुनिया में खुद को कहां देखते हैं? क्या आप एक धैर्यवान, शांत निर्माता बनना चाहते हैं जो तकनीक के साथ साथ इंसानियत और सुकून को भी जिंदा रखे? या फिर आप उसी लालची और टॉक्सिक भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसने आंद्रे क्रॉने जैसे जीनियस को अंदर तक खाली कर दिया? मेरी मानिए तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाइए जो सच में इंसानों के लिए हो, जहां सिर्फ पैसे की अंधी दौड़ ना हो बल्कि सुकून और शांति की भी कद्र हो। इस बात पे जरा शांति से, गहराई से सोचिएगा जरूर।